जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का दूसरा का पहला ही सवाल निकलवाऊंगा। पर उससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म के बारे में बताऊंगा द्विघात समीकरण के। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बेसिक टर्म क्या है। इस सवाल में हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके मूल रूप का। द्विघात के मूल रूप द्विघात का मूल रूप क्या होता है बच्चों। उस द्विघात का मूल रूप होता है कि उसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, उसी को हम द्विघात का मूल रूप कह सकते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब ये जो इक्वेशन है ये द्विघात का मूल रूप है। अगर इस तरीके से कोई सवाल लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात का मतलब है दो घात वाली, दो घात है तो उसे कहते हैं हम द्विघात। अगर यहाँ दो की जगह तीन होता तो उसे त्रिघात कहते। आशा करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। द्विघात का मतलब है दो घातों वाली कोई संख्या। मतलब जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इस प्रकार से कोई सवाल भी लिखा हुआ होगा तो हम उसे द्विघात समीकरण कह देंगे। पहला द्विघात समीकरण में हमने मूल रूप लिख दिया। अब आपको मैं एक द्विघाती सूत्र बताऊंगा जिसके द्वारा हम इसके सारे सवाल निकालेंगे। दो के प्रश्नावली 4 पॉइंट पहले के हमने सवाल निकाल दिए हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन चालू हो रहा है उसके जो सवाल हैं हम द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों। द्विघाती सूत्र होता है, लिख देता हूँ मैं आपको, द्विघाती सूत्र को ही हम एक बात और, द्विघाती सूत्र को ही हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र देख लीजिए आप, माइनस प्लस माइनस बी होगा, फिर प्लस माइनस होगा, फिर अंडर रूट आएगा, फिर b² माइनस 4ac और अपोन में 2a। ये जो होता है हमारा द्विघाती सूत्र है, इसे ही हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। b जो है हमारा यही वाला है और 4 तो लगता ही है इसमें, और a जो है यह है और c भी यही है। इस सूत्र के द्वारा ही हम आपको दो के सारे सवाल निकलवाएंगे। इतना ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं आगे सवाल करवाता हूँ, आपके समय अच्छे से आएंगे। दोस्तों मैंने अब ये पहला 2 का 4.3 का प्रश्नावली दूसरे का पहला सवाल लिख दिया है। सवाल क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस सवाल को हम द्विघाती सूत्र के द्वारा ही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे मूल रूप में देख लेते हैं। मूल रूप में देखेंगे ax² बन रहा है और प्लस bx भी आ रहा है, प्लस भी हो सकता है यहाँ माइनस भी, जैसे यहाँ माइनस लग रहा है तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, और c बराबर 3 आ रहा है और बराबर 0। हम कह सकते हैं कि ये द्विघाती मतलब द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका मूल रूप इससे मैच कर रहा है इस सवाल से, इसलिए ये द्विघात का मूल रूप भी है और द्विघात समीकरण भी है। अब हम सबसे पहले इसे a बराबर लिख देते हैं, 2 आ गया क्योंकि a बराबर 2, b बराबर माइनस के लगेंगे 7 और c बराबर बच्चों लगेगा 3। इतना समझ आया। अब देखो हम अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने पर अब हम बच्चों क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। इतना समझ आ रहा है ना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब कभी को क्या कर दिया सर आपने, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जरा, माइनस क्या है, माइनस के भी देखो बाबू, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये माइनस अलग है और ये माइनस के साथ अलग है। माइनस के साथ लिखे जाएंगे कभी, इसी के चक्कर में इसके माइनस हटा दो, गलत हो जाएगा सवाल। फिर प्लस माइनस b² माइनस के साथ का स्क्वायर 4 ऐसे आ जाएगा, a 2 आ जाएंगे प्लस के, c प्लस के 3 आ जाएंगे बच्चों, अपोन में तो 2 आ जाएगा और a की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। इतना समझ आ गया नहीं, ये बताओ मुझको आप, इतना समझ आ रहा है ना, इतना समझ आ रहा है। अब आगे करते हैं इसको हम हल, यहाँ को करवा देता हूँ मैं आपको हल।
यहाँ स्पेस है अपना इतना, इधर को करवा देता हूँ। देखो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के साथ आ जाएंगे, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट तो ऐसे ही चलता रहेगा। -7 का स्क्वायर लेंगे, मतलब -7 की -7 से गुणा करेंगे, तो बताओ बच्चों क्या आएगा, प्लस के आएंगे 49 या माइनस के आएंगे। कंफ्यूज मत हो जाना बाबू, प्लस के ही आएंगे 49, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस के ही आएंगे 49। तो यहाँ प्लस के 49 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आ जाएगा, और अपॉन में 2 को 2 की गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अब आगे देखो जरा बच्चों, 7 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही। अब ये अंडर रूट जो लग रहा है, अंडर रूट के अंदर जो 49 और 24 हैं इनको घटा दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है इतने की, तो इसलिए घटा देते हैं। 49 में से 24 जाएगा तो बच्चों बचेगा 25, और नीचे 4 चल ही रहा है हमारा बचा हुआ। अब क्या करते हैं, प्लस ऐसे ही रहेगा ये 7 और प्लस माइनस, और 25 किसका वर्ग होता है, अंडर रूट का मतलब है कि वर्ग किसका है ये, तो हम जाहिर सी बात है हमको पता है सबको 5 का वर्ग है, 5 लिख देते हैं और 4। अब प्लस माइनस का मतलब है, यहाँ प्लस और माइनस लग रहा है, इसका मतलब है इसे एक बार प्लस में लेना है बच्चों और एक बार माइनस में। चलो अब हमें एक बार प्लस में लेने पर क्या करेंगे बाबू, प्लस में 7 प्लस का साइन लगाएंगे एक बार, और 5 और अपन 4, 7 और 5 को जोड़ लेंगे बच्चों तो हमारे 12 आ जाएंगे, 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएंगे, पहला आंसर ये आ जाएगा। अब एक बार माइनस में लेने पर क्या आएगा बच्चों, देखो माइनस में लेंगे तो 7 माइनस 5 अपॉन 4 आ जाएंगे, इतना समझ आ रहा है ना। अब 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2, अपॉन में 4 है ही, 2 से इसको काटेंगे 4 को तो 1/2 आंसर आ जाएगा, दूसरा आंसर ये आ जाएगा, और पहला आंसर 3 है, दूसरा आंसर 1/2 है। आपका पूरा सवाल बोर्ड पर हो गया है, आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।